नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के 60 वर्ष के स्मारक समारोह के दौरान कहा, हमारा सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती के मौके पर हो रहे समारोह में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, केंद्रीय मंत्री और जस्टिस रविशंकर प्रसाद, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वर्चुअल इवेंट में शामिल हुए। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबिली के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। અને ગુજરાતના સૌ વાલા નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને પણ ખૂબ ખૂબ બધાઈ। पिछले 60 वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बार दोनों ने ही एक विशिष्ट पहचान बनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए इस बात की प्रशंसा की कि कैसे वर्चुअल सुनवाई ने न केवल देश के बल्कि नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में उनकी मदद की है, बल्कि न्याय क्षेत्र के न्याय के व्यापार करने में भी आसानी की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि कैसे विश्व बैंक ने भी डूइंग ऑफ बिजनेस पर अपनी 2018 रिपोर्ट में भारत में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ई समिति और NIC के साथ काम करने से न्याय तक पहुंचने में आसानी बढ़ रही है। माननीय, हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से
हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे संविधान की इस भावना को, इन मूल्यों को हमारी न्यायपालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सीजे विक्रम नाथ ने अपने भाषण में कहा, आज हमें वो अवसर मिला है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मारक डाक टिकट जारी कर रहे हैं। जिम्मेदारियों को निभाने में उनकी ईमानदारी ने उनकी लोकप्रियता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब यहाँ गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के पावन उपलक्ष्य की स्मृति पर डाक टिकट के विमोचन हेतु एकत्रित हुए हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना के साथ हुई थी। इस 6 दशक की आभामय न्याय यात्रा में स्वस्थ, त्वरित, अर्थपूर्ण और अनुशासित न्याय प्रदान करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने आदर्श मानक स्थापित किए हैं। समाज, राष्ट्र और समूची मानवता की बेहतरी के लिए अपनी विधिक, नैतिक और व्यवहारिक प्रदत्त सीमाओं का अनुपालन करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उसी गौरवमयी संस्था के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हमने विस्तृत 3 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिसमें कि एक स्मृति के रूप में डाक चिन्ह जारी करने का विचार था, परंतु कोविड महामारी के कारण यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सका और एक अलग प्रकार की व्यवस्था के साथ न्याय प्रक्रिया को जारी रखा गया। इन पूरे 10 महीनों में गुजरात उच्च न्यायालय, उसके समस्त न्यायमूर्तिगण, निबंधन कार्यालय, अधिवक्तागण और अन्य सभी सहभागीदारों ने सफलतापूर्वक बिना एक दिन भी कार्य को प्रभावित किए निरंतर न्याय व्यवस्था को जारी रखा। आज वह अवसर मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा डाक चिन्ह हेतु गठित की गई समिति के प्रयासों से जारी किया जा रहा है। आज न्याय का यह मंच है और गुजरात का संदर्भ, तो मैं न्याय निष्ठा के एक बेहद अनुसरणीय उदाहरण स्वरूप हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख करना चाहता हूं। श्री मोदी जी की लोकप्रियता में अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी मूलभूत न्याय निष्ठा की बड़ी अहम भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभाते हुए पूरे विश्व की सुरक्षा का संकल्प चरितार्थ किया है। यदि नेतृत्व इस प्रकार न्यायवान हो तो फिर दल के सदस्यों की समान प्रतिभाओं की प्रेरणा की शक्ति सदैव मिलती रहती है। इस संदर्भ के केंद्र बिंदु हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और अपने विषय के गहन मर्मज्ञ हैं। जो उनके निकट हैं उनके लिए भी और उनकी जनसेवा और सार्वजनिक जीवन के माध्यमों से आज पूरे देश के लिए भी हमारे मध्य सर्वांगीण विकास के पथ पर सतत गतिशील प्रांत गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी भी उपस्थित हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस M.R. शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता कहा है। वो गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे गुजरात हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट के विमोचन के इस महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने पर मुझे गर्व और खुशी दोनों महसूस हो रही है, और वो भी हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। I am very glad and feel and proud and privileged to participate in this pleasant and important function of release of commemorative stamp of Gujarat High Court on completion of its 60 years while celebrating its Diamond Jubilee, and that too by our most popular and loved, vibrant and visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. I consider it a very special privilege to be part of this function. Sir, first of all, I on my behalf and on behalf of the Gujarat High Court and the judicial fraternity in the Gujarat, thankful to you for releasing the stamp of the Gujarat High Court, which will be remembered for the number of years to come. Gujarat High Court is my karma bhumi, where I practiced for approximately 22 years as a lawyer and served as a judge for 14 years. I feel proud to be hailing from Gujarat High Court and Gujarat. I cannot forget Gujarat and Gujarat High Court for its contribution in administration of justice. Gujarat High Court, with an initial strength of 5 judges, has travelled a long way to its Diamond Jubilee. The present strength is 52 judges. Gujarat High Court has a glorious existence of 60 years. The judicial journey that commenced from 1st May 1960 has continued till date. The Gujarat High Court has given great judges, eminent lawyers and giants of the legal profession. जस्टिस शाह ने अपने भाषण में गुजरात उच्च न्यायालय को अपनी कर्म भूमि कहा और शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक अवधारणा के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच विभाजन। इन तीनों धड़ों से अपने क्षेत्रों में काम करने की उम्मीद है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि गुजरात हाई कोर्ट ने हमेशा इसकी अखंडता को बरकरार रखा है और इस लक्ष्मण रेखा को भी कभी पार नहीं किया है। जस्टिस शाह ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं इस समारोह में शामिल हुआ। मुझे गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट के विमोचन के इस महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है, जिसे हमारे सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। We are fortunate to solemnize the 60th year of the establishment of the High Court of Gujarat virtually. It is really admirable how the institution has prevailed over the hurdles presented by this pandemic. Despite there being various odds, under the able leadership and intellectual dexterity of our Honorable the Chief Justice, the High Court has conducted court cases regularly and effectively through video conferencing, with live streaming of the proceedings of the Chief Justice's court, which is one of its own kind in the whole country. I must say that the lawyers of this High Court are fortunate for the availability of excellent working conditions and exceptional infrastructure with the continued support of the Honorable Chief Minister. Since inception, our High Court has played a pivotal role in the development of our society and has produced a glittering galaxy of eminent judges and lawyers. तो अभी फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।